हेलो, जय माता दी फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और देखिए सुबह सुबह का उगता हुआ सूरज कितना तो अच्छा देखिए लग रहा है। चाय पीकर ये जा रहे हैं खेत पर। पापा जा चुके हैं चाय पीकर। और देखिए मिष्टी जो पूरा बन उठा के खा रही है। और ये जा रहे हैं खेत पर। मिट्टू भाई आओ ना। देखिए यहाँ पर सब्जी छौंक दी है, मशरूम और मटर की सब्जी। और उबाल आने के बाद है गैस चेंज कर दी, बड़ी गैस पे चावल डाल दिए हैं क्योंकि चावल जल्दी पक जाएंगे। और इधर लगा लिया है आटा। और रुचि जो है दूसरी सब्जी की तैयारी कर रही है, उसी सब्जी की तैयारी कर रही हैं। आलू मटर बनेंगे तो आलू छील रही हैं अभी। सब्जी जो है छौंकने के बाद हम दोनों चाय पी, क्योंकि हम दोनों ने चाय पीनी है अभी। सारे लोग पी चुके हैं। आज लेट हो गए थे थोड़ा सा, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। और यहाँ पर सब्जी हमारी बन चुकी थी। और सब्जी मतलब गैस से उतारने में 2-3 मिनट पहले ही धनिया डाल देती हूँ। हरा धनिया अच्छा रहता है, स्वाद भी बरकरार रहता है धनिया का स्वाद। और वही मैं काट के डाल रही थी डायरेक्ट कढ़ाई में ही। और देखिए कढ़ाई में सब्जी हमारी पक चुकी है अच्छे से। और लोहे की कढ़ाई की जो सब्जी बनी होती है उसका काफ़ी स्वाद अच्छा होता है। गांव देहात में हमारे यहाँ तो ऐसे ही कढ़ाई में ही लोहे की बनाते हैं। एल्युमिनियम की और स्टील की कढ़ाई का यूज़ बहुत ही कम होता है, शायद ही किसी के यहाँ होता हो गांव में। और अभी ये दोपहर का वक्त है, मैं बना रही थी चाय और मम्मी के लिए काढ़ा भी बना रही थी गैस पर। और बाबू जो है ना मेरे पीछे पीछे आ गई, तो मैंने इसको ला ही दे दिया था प्लेट में। तो सारा फैला दिया था इसने, क्योंकि इसको कुछ भी खाने को दो ये ज़मीन पर डाल देती है सीधा। और चाय हमारी बन चुकी है। चाय पीने के बाद और भी काम करना है। और यहाँ पर रुचि मिर्च जो है चूल्हे में डाल दिए थे, क्योंकि धूप नहीं थी तो इसलिए चूड़ी जाल में चूल्हे में जो डाल देते सूख जाते हैं और चाची अच्छा आता है। तो वही मिर्च पीस रही थी। और जो सूखी चटनी होती है मिर्च की, पीस के रख लेते हैं हम लोग, तो वो भी पीसना था क्योंकि ख़त्म हो चुका था। और सब्जी वगैरह में यूज़ होता है, या फिर पराठा पूड़ी कचौड़ी बनती है तो उसमें यूज़ होता है। और उसके बाद चाय वाय पी चुके थे हम लोग। चाय पीने के बाद मैं गाजर को छील के धुल रही थी। उसके बाद में किया था कद्दूकस मैंने, क्योंकि मुझे बनाना है गाजर का हलवा। तो मैं घिस रही थी और मैं दीदी जो है बड़ी वाली दीदी पास में बैठी थी, तो बातें हो रही थी हम लोगों की ऐसे ही। और सारा पानी नहीं निकाला था, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी निकालते तो फिर टेस्ट बिल्कुल ही खराब नहीं आता उसमें। सारा स्वाद तो रस में ही होता है, सारा अगर रस में तोड़ देंगे तो स्वाद कहाँ से आएगा। उसके बाद रख दी थी कढ़ाई और थोड़ा सा डाल दिया था देसी घी। और वैसे तो मैं देसी घी में फ्राई करके अच्छे से बनाती हूँ कढ़ाई में प्रॉपर, लेकिन टाइम नहीं था तो ऐसे ही बना लिया था बॉइल करके, लेकिन उबाल के बहुत ही कम बनाती हूँ। और ये सारा जो है गाजर मैंने डाल दिया था। गाजर हमारा 1 किलो था और मावा भी 1 किलो के आसपास ही था। और लेकिन गाजर जो है उबाली थी तो पिचक के पानी निकल गया था, तो कम से कम 600 ग्राम बची होगी। लेकिन मावा हमारा ज़्यादा था तो मैंने सारा मावा ऐड कर लिया था उसी में। और चीनी डाल रही थी, क्योंकि जितना भी पानी था उसको जला दिया था, उसके बाद चीनी डाली थी। और चीनी डिब्बे में भरनी थी तो डिब्बे में भर के मैं डाल रही थी। ऐसे ही डाल दिया था अंदाज से, 2 ढक्कन के आसपास डाली थी। और उसके बाद में जब चीनी हमारी गल गई थी अच्छे से, देखिए चीनी भी पानी छोड़ रही, मतलब चीनी डालने के बाद भी पानी निकला था थोड़ा सा, तो पानी वो मैं जला रही थी, आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। देखिए इस तरह से जला रही हूँ और जला देंगे। और यहाँ पर जो है रुचि किचन में ही
आलू जो है छील के आलू में छेद करनी थी, मतलब चाकू से गोदा जाता है बोलते हैं, मतलब दम आलू बनाते हैं तो गोद के बनाते हैं चाकू से, तो वही कर रही थी। आलू धुलने के बाद किए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए, क्योंकि आलू फूल आलू मटर वही, तो मैंने कहा आज दम आलू बनाते हैं। तो ये देखिए हमारा मावा जो है, आपने देखा था कल वीडियो में बनाया था, कल ही फ्रिज में रख दिया था बनाने के बाद। और ये देखिए इस तरह से ज़्यादा टाइट नहीं बनाया है, और घर का दूध होता है तो थोड़ा सा मतलब बिना क्रीम का निकला हुआ होता है तो अच्छा घीदार होता है मावा, घी भी उसमें होता है ऐड। मैं देखिए सारा मावा मैंने ऐड कर दिया था, उसके बाद में लगा था कि ज़्यादा है तो मैंने हटा दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद सारा जो बचा हुआ था उसको भी मैं डाल दूँगी, लेकिन पहले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए जब अच्छे से मिल गया उसके बाद में बचा हुआ भी मावा मैंने डाल दिया है। और अगर जितना ही मावा पड़ेगा उतना ही स्वाद इसका अच्छा आएगा। और ये मैं रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, आप लोग को बता रही हूँ मैं किस तरह से बनाया था। अगर आप लोग कहेंगे तो रेसिपी भी शेयर करूँगी। और इसी तरह से बना लिया है। उसके बाद में खाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा था, दिन में टाइम नहीं था तो इसलिए दिन में नहीं बनाया था। तो अभी बना लेते हैं इसको, उसके बाद में फिर देखते हैं क्या करना है, क्योंकि सब्जी भी छोंकनी है अभी। और देखिए दीदी लहसुन छील रही हैं सब्जी के लिए, और ये मिष्टी है जो सैतानी दे रही है। ये देखो आलू हमारे छिल के तैयार, मटर भी छिली हुई है, और हम जा रहे हैं बर्तन धुलने। और ये देखिए भैंस का चारा पड़ गया है, भैंस भी बांधनी है अभी, ये बांध रहे होंगे। और यहाँ पर मैं चौंकने आ गई थी, सब्जी लहसुन प्याज छील लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था। और घर पे ना छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं, जो लगता है कि कुछ भी काम नहीं, लेकिन फिर भी छोटे मोटे काम इतने निकल आते हैं कि मतलब अगर आप चाहेंगी भी कि दिन भर हमें 2 मिनट बैठ लें, तो अगर पूरे घर को प्रॉपर अच्छे से अगर मेंटेन रखेंगी तो फिर आराम नहीं मिलेगा दिन में। तो वही होता है, घर में काम हो ही जाता है। तो और धनिया मैं भूल गई थी डालना, क्योंकि कुकर बंद करने से पहले ही डाल देते तो सही रहता, लेकिन मैं भूल गई तो मैंने कुकर ढक्कन खोल के और फिर से डाल दिया। उसके बाद में लगा दी है मैंने सीटी कुकर में। और अभी आ गए हम लोग रोटी सेकने के लिए, तो रुचि जो है सीटी निकाल रही थी खाना लगाने के लिए, और मैं सेक रही थी रोटी चूल्हे पर। उसके बाद में खाना वाना होने के बाद हाँ, ये कुछ ज़रूरी काम था तो वो करना था, और मशीन में चला रही थी रात में। और यही हो जाता है कि कुछ ना कुछ काम निकल आते हैं हम लोग को, तो करने पड़ते हैं घर पर। और सभी के घर पे ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हमारे घर पर होता है। उसके बाद में रुचि धुल रही थी बर्तन, और ये देखिए मम्मी जो है बांधने के लिए जो मैंने जो सिली थी पल्ली, जो बोरी होती है ना, उसकी बोरी की सिली क्या थी, वो तो बनी बनाई थी एक्चुअली, वो बीच से जो फट गई थी हवा चलते चलते, तो मैंने उसको काम चलाऊ बना दिया। और ये यहाँ पर भैंस के ठंड का जुगाड़ किया जा रहा है। तो मम्मी जो है ऊपर गई थी, तो मैं ऊपर से पकड़ा रही थी मम्मी को, क्योंकि भैंस नीचे बांधी जाती है रात को तो हवा आती है, सर्दी का मौसम है तो जानवरों को भी ठंड लगती है, उनमें भी जान होती है, तो इसलिए हमारे तो घर में रहते। और लगा रही थी झाड़ू। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।